हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद अनदर फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन पर होगी। करंट एनर्जीज, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। और डेफिनेटली एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी ताकि आप अच्छी तरीके से जान सकें कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी थॉट्स क्या हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Empress, Taurus. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Star, ज़बरदस्त आ रही है भाई, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन जिसे कहना चाहिए एनर्जी आ रही है। King of Cups, ग्रेट हो गया जनाब, ग्रेट हो गया। इट लुक्स लाइक मुझे बहुत ज़्यादा एक्स वाइब्स भी आ रही हैं, या वो वाली वाइब जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये आप लोगों के दरमियान अगर नो कांटेक्ट, रूठना मनाना चल रहा था तो वो वाली बात। और अगर आप लोग बिल्कुल एक साथ हैं तो आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा आपके टूवर्ड्स हाई हुए हुए, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग जिसको कहना चाहिए। अगर आपके साथ इनका बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया नया अफेयर चल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अपील फील कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में यू आर जस्ट मैजिकल फॉर हिम और फॉर हर, जो भी है। एम्प्रेस की एनर्जी अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपील पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पुलिंग है और बिल्कुल मैग्नेटिक, ऐसा लग रहा है जैसे जाकर ट्रैक से चिपक जाने वाला मामला। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपके पर्सन आपसे इसलिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि आप उनका एक, समझ लीजिए, एक सॉफ्ट सा, कंफर्ट सा, कोजी सा, बिल्कुल एक प्लम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एक आप इनका पिलो हैं, कंफर्ट जोन है, इनका कंफर्टर हैं, हीलिंग सोर्स जिसको कहना चाहिए। आपका जो काम है उस काम में जो भी आप करते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, आपकी शख्सियत ऐसी है। विद दिस स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि इनको इतनी शिद्दत से अर्ज हो रही है आपके ह्यूमर की, आपकी बातों की, आपके स्पॉन्टेनियस, आपके विवियस पर्सनालिटी की, विविशियस पर्सनालिटी की, कि दे जस्ट वॉन्ट यू अराउंड। विद द किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी, कि शायद जैसे कहना चाहिए ना कि जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, वो इतना फादर फिगर्ड, इतना वार्मथ, इतना कॉम्प्रोमाइजिंग और इतना एडजस्टेबल पर्सन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्शन ओरिएंटेड इतना नहीं होता, लेकिन आप इसको लायर और डिसीट कैटेगरी में नहीं ला सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसको ये सब कुछ, ये ट्रेड्स मिलते ही इस वजह से हैं कि आप इसको हील करते हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप इसको ये वाइब्स भेजते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा, यानी आज तो ऐसा माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है, जिनकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, आपके पर्सन इस वक्त बहुत रोमांटिक कह लें, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड कह लें, आपके तरफ पूरा फोकस देते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल उनको इस बात का जैसे कहना चाहिए ना, इंडिकेशन मिल रहा है, उनको क्लैरिटी मिल रही है कि शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, और इससे अच्छा पार्टनर नहीं है कोई। इसके साथ अफेयर को एंजॉय करो, इसके साथ रोमांस को एंजॉय करो, इसके साथ सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करो। एंड डेफिनेटली दे वांट टू कम्युनिकेट। और ये कन्फेशन भी हो सकता है कि अगर आप दोस्ती के जोन में हैं तो आपको इमोशनल होकर वो आपको लवर जोन में लाएंगे, अगर आप लवर जोन में हैं तो वो आपको पार्टनर जोन में लाएंगे। ऑल्दो
यहाँ पर कोई ऐसी टेंजिबल ऑफर नहीं नज़र आ रही कि वो प्रपोज करें, लेकिन विद दिस 8 ऑफ वॉन्ट्स कम्युनिकेट करना, आप तक तेज़ी से पहुँचना, बिल्कुल साफ लग रहा है कि जैसे वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करके आप तक लिटरली बताना चाहते हैं कि अपनी मेरी लाइफ में अगर कोई सोर्स है, अगर कोई सोर्स ऑफ हीलिंग है तो वो आप हैं। आपके काम के अंदाज से, आपके बात के अंदाज से, आपकी कंपनी में जो भी है, बट इट लुक्स लाइक कि आप इनका फ्यूल हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लिटरली फ्यूल लग रहे हैं इनका। लेट मी सी के विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पर करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने आपको, अभी मैंने कहा था कि शायद अगर आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हुआ है तो अबाउट टू कनेक्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों में कोई यकीनन कोई खटपट हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, आप हर्ट हो गए हों और नाउ दे आर थिंकिंग कि ये मामला को सेटल करें, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से दूरी हुई और दूरी के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अब मामला ठीक हो जाने चाहिए। आपको इन्होंने किसी बात पर कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो गए, तो इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अदर देन दैट, अगर आप वाकई थर्ड पार्टी में हैं तो आप इनके लिए इररेजिस्टिबल हैं, ये आप नोट कर लें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एम्प्रेस की एनर्जी 2 ऑफ कप्स। देयर इज़ अ बिग श्योरिटी, बिग पॉसिबिलिटी, बिग श्योरिटी कि बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन होगा, जो लोग अलग हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे से, और नहीं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये बात कंफर्म आ रही है, इनकी एनर्जी में ये बात कंफर्म आ रही है, इनकी पूरी रीडिंग में अब तक ये बात कंफर्म नज़र आ रही है कि यू आर द सोलमेट ऑफ दिस पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है, मैंने भी कहा था ना, हो सकता कोई अभी कोई टेंजिबल ऑफर, कोई प्रपोजल नज़र नहीं आ रहा। मे बी ये आपको एक सहारा देने के लिए आपसे कम्युनिकेट करें कि मैं जो अगर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, या मैं जो आगे पहल नहीं कर रहा हूँ, या मैं अगर कोई सीरियसनेस नहीं शो कर रहा हूँ, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई फाइनेंसेस, या कोई भी ज़िंदगी के ऐसे हालात जिसमें ये आपको एटलीस्ट इतना तो ज़रूर बताएंगे कि मेरे लिए ना वेट करो, ये इतना तो ज़रूर बोलेंगे। जो भी हैं आपको राम करने की कोशिश करेंगे, पीछे से कोई यानी कि विंडो या स्पेस ओपन रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा ज़रूर होगा। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड, इक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द स्टार कार्ड, ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स। शायद इस दौरान आपको कोई और मिला है, ये एक फाइनेंसर की फॉर्म में थे या नहीं, लेकिन इट लुक्स लाइक कि इनको और ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके दोनों के दरमियान जो भी रहा इस दौरान, someone else has started taking interest in you, और इस वजह से इनकी एनर्जी बिल्कुल बदल गई है, इनका बिहेवियर आपकी तरफ बिल्कुल बदल गया है। यू माइट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, या आप एक दोनों ही जगह पर अथॉरिटी पर हैं, आप दोनों के पास कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है, और अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं करते तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको कोई और जो है ना कहीं ले जा सकता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, देयर इज़ अ फेम। शायद ये इस बात से डरते हैं कि आपका और इनका मामला पब्लिक ना हो जाए, ये रिकग्नाइज्ड होने से घबराते हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों इतने लाउड कार्ड हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि इस इंसान की जो एनर्जी होती है वो चाह रहा होता है कि उसको गलत मायनों में ना लिया जाए, लेकिन उसको उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह या किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह कुछ करेगा। ये दोनों अपने अपनी हद तक काफ़ी ठहरे हुए और बैठे हुए लोग होते हैं जो अपने एंड से इनिशिएट नहीं करते। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका दिल जिसके ऊपर आ जाए उसके तो समझ लीजिए कि दिन तौगनी रात चौगनी वाली बात हो जाती है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बिजनेस माइंडेड इंसान होता है जो बहुत ध्यान से अपने फाइनेंसेस को किसी के ऊपर लगाता है, यानी कि अगर ये कहीं इन्वेस्ट करेगा तो ये अपनी पूरी एक एक दमड़ी जो है ना, चमड़ी दमड़ी सब कुछ एक साथ ले लेगा।
और किंग ऑफ कप्स बिल्कुल ऑपोजिट है। साथ उसके क्लैरिफिकेशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सेजिटेरियस। इट लुक्स लाइक कि जैसे आपने इस वजह से भी स्टैंड लिया हो कि जब आपने मेरे लिए पब्लिक ही नहीं होना, आपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। हो सकता है इस बात पर आप दोनों के दरमियान कोई खटपट हुई हो और यहाँ पर कोई और इंसान ऑटोमेटिकली आपकी क्यू में हो जिसको मालूम हो कि भाई, जो कि कंसिडरेशन लिस्ट में हो। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके साथ भी आप अफेयर में हैं वो आपके सीनियर हैं, पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी हैं, उनको ये फील होता है कि मैं अगर कोई ऐसी चीज़ करूं तो कहीं लोग पता नहीं क्या बोलें। बट ये ज़रूर है, क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये तो, क्योंकि स्टार्ट ना एस ऑफ कप से हो रही है और ये साफ नज़र आ रहा है कि बहुत बहुत गौर से इस बात को इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करती हूँ। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। लेट्स सी द रोमांटिक फैक्टर्स। रोमांस लेवल पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या फैक्टर्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं बड़े पुराने अंदाज में, जैसे मैं पहले अपनी रीडिंग्स करती थी जब मैंने बिल्कुल नया नया शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर, मैं पूरा डिटेल पूरा सेटअप लगाती थी और सेट करती थी। आज मैं बिल्कुल उस तरह से रीडिंग करूँगी ताकि मज़ा भी आए, एक एक चीज़ पता भी चले और पीछे एज़ यूजुअल वॉल्स वाला भी आ जाए। चले, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं रोमांस को। वर्थ वेटिंग फॉर, और राइट, डिवाइन टाइम है जनाब आपके दरमियान। इसका मतलब कहीं कहीं 80% ऐसा है कि आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है। फ्लर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो एम्प्रेस की और स्टार की एनर्जी है, इट लुक्स लाइक स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपने होप किसी भी फॉर्म में छोड़ी नहीं थी। आपको इतना पता था कि अगर ये मुझको लेकर किसी भी डिनाइल मोड में जाएंगे तो आना इन्होंने मेरे पास ही है। यू आर वेरी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव थिंकिंग में भी थे एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, फाइनेंसेस एंड करियर, यहाँ मैंने अभी कहा था कि शायद ये आपसे जब कनेक्ट करें तो आपको ये समझाएंगे कि मेरा रिजर्व एटीट्यूड क्यों है। आप दोनों के दरमियान एक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों की लव लाइफ में लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। दूसरा, अगर आप दोनों अभी गैप में हैं, दोनों एक डिस्टेंट प्लेसेस पर हैं, दोनों अभी डिटैचमेंट या नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो ये इंतज़ार, ये नो कांटेक्ट ज़ाया नहीं जा रहा। आपके पर्सन कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी उठ बैठ रहे हैं, कोई आपके एज एन ऑल्टरनेट भी उनके पास है, बट वो जो एक प्लेफुलनेस है, एक यूथफुलनेस है, वो इनको आप ही के साथ फील होती है। और ये जो कम्युनिकेशन में ये बात आई थी, दे आर फीलिंग टू एक्सटेंड इट। उनका दिल चाह रहा है कि वो फ्लर्ट करें, लेकिन फ्लर्ट करने के लिए वो करें किससे। वो हर जगह जिसके साथ भी होते हैं उसमें एक पैरामीटर या समझ लीजिए कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे ना ऐसा इंसान पसंद है। अब वो ऐसा में वो आप हैं और बाकी जो लोग आ रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं कर रहा तो फिर वो उनको वहाँ पे मज़ा नहीं आता। दूसरी एंड पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ स्टेगनेंट नज़र आ रही है, यानी ठहरी हुई है, रुकी हुई नज़र आ रही है फीलिंग्स में, वो ये कि वो भी होपलेस नहीं है, वो भी होपफुल हैं। और उनको ये मालूम है कि आपने कभी भी इनके साथ कोई बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे धुतकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, ठिनकारियाँ मार रहे हैं, ये नहीं। आप हमेशा इस फेथ के साथ होते हैं कि जब कभी भी ये मुझे अप्रोच करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम हिम और हर। और ये आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है बिकॉज यू बिलीव इन रिलेशनशिप। तो ये फीलिंग और ये फेथ इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कि ये इस वक्त इस तरह के हालात और मामलात में उलझे हुए और फंसे हुए हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, किस तरह के माइंडसेट में हैं। ओशो स्टेक, ये मेरा पेटेंट स्टाइल होता था, फिर मैंने इन रीडिंग्स को ब्रेक कर दिया था कि मैं जो हूँ वो फिर पूरी की पूरी रीडिंग में फीलिंग्स पे करती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि 1901 की बात है, लेकिन ब्रेक कर के और ज़्यादा, मतलब मैं फीलिंग्स को ही इतना डिटेल बताती हूँ, फिर मैं थॉट्स को इतना डिटेल बताती हूँ। और अगर आपको वॉल्स आइसक्रीम चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को कांटेक्ट करें।
बिल्कुल लग रहा है जैसे खिड़की में आके बेचेगा ये बेचारा बच्चा। चले, करंट एनर्जीज एंड वाई with the current feelings, and now thoughts, current thoughts of your person, current thoughts of your person. पॉलिटिशियन की बात मैंने कही थी। दे आर एक्चुअली शो नहीं करते हैं लोगों को, ये इनके माइंड में यही, इनकी थॉट्स में यही है कि दो फेसेस लेकर चलो, सामने सब कुछ दिखाओ, सब कुछ सही है, अगर तुमने इसमें मुझे नो कांटेक्ट में डाला हुआ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल हैप्पी हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको फरेब भी फील हो तो मोरालिटी, ईगो पे भी बात है जनाब, मोरालिटी की बात है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही फ्लैट फेस पर्सन हो ये, और आपको होता होगा कि इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, इनका क्या नुकसान हो रहा है, असल तकलीफ़ तो मुझे हो रही है। क्रिएटिविटी की बात 2 दफ़ा आई है, मे बी आपकी वाकई फील्ड ऐसी है जिसमें आप कोई स्कल्पचर्स बनाते हैं, कोई स्केचेस बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें हर कोई चीज़ जो आप अपने हाथ से क्राफ्ट करते हैं वो इन्हीं के जैसी बन जाती है। यू आर क्वाइट ग्रोथ ओरिएंटेड, और इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। टर्निंग इन, इट लुक्स लाइक, इनको लगता है कि जैसे आप टेलीपैथिकली इनको ना अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। इनके माइंड में हर वक्त बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे हेलुसिनेशंस कह लें या क्या कह लें, इनको हर वक्त ना साइड अतराफ़ में अपने आवाज़ें आती हैं, और इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप कोई ख़ास मेडिटेशन टेक्निक करके इनको इतना गहराई में सोचते हैं और टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपकी और इनकी वाइब्स जो है ना वो ऐसी मैच हो। शायद इसीलिए इनको लगता है एक शहर में हूँ मैं, और ये थॉट्स में इनकी बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि दे आर हाईली हाईली कनेक्टेड विथ यू थ्रू टेलीपैथी, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप कोई ना कोई तो मेडिटेशन टेक्निक करते हैं, गोइंग विद द फ्लो। और राइट, थोड़ा सा मामला है, यानी कि इस सीरीज़ में जितने भी लास्ट में इस लाइन में कार्ड्स आ रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि कुछ हालात इनके उसमें नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है अगर मैं कहूँ तो, और उस कंट्रोल में ना होने की वजह से उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही नज़र आ रही है कि अभी जो हो रहा है वही होने दो, मेरे मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं होंगी। तो यू आर रियली डूइंग समथिंग, या तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, आप बहुत शिद्दत से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ये फ़ील कर निगलेक्टेड फ़ील कर रहा है, और उसको ये हो रहा है कि अगर मैंने इसको नहीं कैच किया तो लाइन में और लोग खड़े में हैं, और वो यहाँ नज़र भी आ गया है। इनको हो सकता है कि ये अपनी पॉलिटिकल माइंडसेट को, जो ये अक्सर आपके साथ गेम्स करते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, तो हो सकता है इस तरह के सिनेरियो में और इस तरह की सिचुएशन में इनको ये अंदाज़ा हो रहा हो कि मामला बिगड़ेंगे, और ये अपने माइंड में मुस्तकिल सोचेंगे मुझे अपनी ईगो को साइड पे करना पड़ेगा, वरना मेरे हाथ से ये इंसान जो है ना वो छूट जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये बात नज़र आ रही है, उनकी फीलिंग्स में भी ये बात नज़र आ रही है, और बहुत प्रोमिनेंटली उनकी थॉट्स में भी ये बात नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ डिटेल पैकेज ऑफ योर पर्सनस करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो या डिटेल रीडिंग हो। आज सबके कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आपने मुझको याद रखा, किसी ने टेक्स्ट मैसेज करके कहा आपने मुझको याद रखा। मैंने सबको दुआओं में याद रखा है। हाँ, स्पेशली उन लोगों के लिए सबसे इल्तिमास भी करवाई थी कि जो लोग वाकई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं हकीकतन, उनके लिए तो सब मिलकर दुआ करें, और अगेन अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।